नमस्ते, जय अविनाश। आप सबका टाइमिंग स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको निफ्टी बैंक और निफ्टी का वीकली चार्ट पहले दिखाना चाहता हूँ। ये वीकली चार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी बैंक का चार्ट है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि निफ्टी बैंक में यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से जो रिकवरी आई है 38,590 से, बहुत अच्छी रिकवरी आई। वहाँ से आने के बाद यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी, यहाँ पे एक दूसरी हैमर कैंडल बनी और उसके बाद ये एक स्टॉप कैंडल बनी। अब स्टॉप कैंडल बनने के बाद मतलब रेड कैंडल बनी और स्टॉप कैंडल बनने के बाद ये एक छोटी इन्वर्टेड हैमर बनी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे वीकली के हिसाब से जब तक 43,400 के नीचे जाती नहीं है तब तक मंदी आएगी नहीं, लेकिन 43,400 के नीचे अगर बैंक निफ्टी गई तो हमको एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। 43,400 इज द एकदम रॉक बॉटम हो गया है, क्योंकि ये इन्वर्टेड हैमर जो है, इन्वर्टेड हैमर क्या शो करता है? इन्वर्टेड हैमर शो ये करता है कि यहाँ पे बायर्स जो है ये कोशिश करते हैं ऊपर लेके जाने के लिए और बाद में जाते जाते वापस सेलर एक्टिव हो जाते हैं और नीचे की तरफ लाके बंद करके रखते हैं। मतलब जहां पे शुरू हुई थी बाइंग, वहां से नीचे आके सेलर बंद करके रख देते, तो ये रेड कैंडल बन जाती है और ये इन्वर्टेड कैंडल बन जाती है। और निफ्टी बैंक में मैंने आपको बताया। अब ये निफ्टी बैंक में और एक व्यू ऐसा है, जैसे मैं हर हर वीकली में बता रहा हूँ कि ये लो से मैंने ये गैनफैन डाला हुआ है, ये 4x1 पे ये निफ्टी अटक रही है। अभी मैं थोड़ा डेली चार्ट में आपको बताता हूँ, क्योंकि ये मैं हर वक्त डेली चार्ट में आपको बताता हूँ। जैसे ये आप देखेंगे कि 4x1 पे ये बैंक निफ्टी अटकी हुई है। 4x1 पे बैंक निफ्टी अटकी हुई है, इसका मतलब क्या? मैं हमेशा बोलता हूँ कि 4x1 के अगर ऊपर रहेगा तो बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक तेजी में आ जाता है, क्योंकि 4x1 के ऊपर जब मंदी से वापस ऊपर आता है तो 4x1 के ऊपर बाय तेजी हो जाती है। लेकिन तेजी होने के लिए यहाँ पे कोई भी हाल में ऊपर की तरफ रहना चाहिए और 4x1 के अंदर नहीं आना चाहिए। अभी ये यहाँ पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी बार बार 4x1 के अंदर आके क्लोज हो रही है। अब ये तकलीफ ये है कि अगर हमने एक सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि ये 4x1 जो है, तो मिलेगा यहाँ पे, अगर ये 4x1 का लाइन है, ये जो है, मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करता हूँ। अगर इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो आप देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है कि 18,000 43,800 80 या 90 या 850 पकड़ो, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी जाती है तो हमको एक सेल ऑफ आते हुए दिखेगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर आपने ये 4x1 का एंगल का जो एंगल है वो यूज किया, तो ये बॉटम से मैंने ये डाला और वो एंगल अगर टूटते हुए दिखेगा तो ये आपको यहाँ से सेल ऑफ आते हुए दिखेगा और वो सेल ऑफ जो है करीबन 42,600 तक आते हुए हमको दिख सकता है। जो अभी 43,990 है, अगर हमको 43,850 के नीचे मूवमेंट आती हुई दिखेंगी तो हमको 40 मतलब 1 से 1,500 पॉइंट का सेल ऑफ आते हुए दिखेगा। और फिर जब तक ये टॉप के ऊपर जाता नहीं है 44,500 600, तब तक हमको नेक्स्ट तेजी मिलने वाली है नहीं। अब ये मैंने निफ्टी बैंक का बताया। निफ्टी का भी व्यू, अभी आप निफ्टी में तो वीकली चार्ट में क्लियर कट ये इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। और ये इन्वर्टेड हैमर बनने का मतलब ये है
कि अगर ये ये जो लो है या उसका इन्वर्टेड हैमर का प्रीवियस कैंडल का लो अगर टूटता है तो वो लो जो है 18,470-71 है। तो मेरे हिसाब से 18,520 में डेली के हिसाब से निकाला था। 18,520 के अगर नीचे जाती है निफ्टी तो प्रेशर में आएगी और फिर हमको, मैं डेली इसको डेली में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मैं लास्ट वीक में भी बताया था कि अगर निफ्टी ऊपर गई तो भी आई एम नॉट कंफर्टेबल 18,700, क्योंकि ये 4/1 जो एंगल है, ये बॉटम से मैंने जो डाला हुआ है 4/1 क्रॉस होते हुए हमको दिख ही नहीं रहा है। और सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि अपवर्ड एंगल जो ये हाई से मैंने अपवर्ड एंगल डाला था उसके अंदर मूवमेंट आ गई थी। लास्ट वीक मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये हाई से मैंने अपवर्ड एंगल डाला है, तो कोई भी हाल में ये जो अपवर्ड एंगल है ये नीचे आके वापस अगर क्रॉस होता है तो भी ये मुझे अपवर्ड एंगल तो क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि अपवर्ड एंगल के ऊपर ये जाके बैठा हुआ है। तो ये अपवर्ड एंगल शिफ्ट किया मैंने, तो यहाँ पे ये मूवमेंट रुकती हुई दिखी अपवर्ड एंगल पे। और एक चीज डेली में ये हुई है कि यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग हो चुकी है। अब ये बेरिश इंगल्फिंग क्या होती है? बेरिश इंगल्फिंग ये है कि ये पॉजिटिव कैंडल है, पॉजिटिव कैंडल को निगेटिव कैंडल ने पूरी तरह खा लिया है। जैसे ये पॉजिटिव कैंडल के ऊपर ये खुला, लगभग वहीं पे खुला, और वहां से ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ आके कैंडल के बॉडी के नीचे क्लोज दिया, तो ये बेरिश इंगल्फिंग हो गई है। और आज उसने बेरिश इंगल्फिंग ने रिजल्ट भी दिया हुआ है। तो अभी यहाँ पे जब तक निफ्टी का हाई क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको ऊपर की निफ्टी का रिसेंट हाई, मतलब रिसेंट हाई जो है 18,780 पकड़ी, वो जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको निफ्टी में तेजी देखने को नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे मुझे, और जब ये निफ्टी 18,462 के नीचे जाएगी तो हमको एक सेल ऑफ देखते हुए मिल सकता है जो हमको 18,000 के लेवल तक ला सकता है। तो मैं अभी भी थोड़ा सा बेरिश व्यू ही आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से पिक्चर अभी भी ग्लूमी है। अच्छा, इसके बाद मैं अभी आपको इंट्राडे में बता देता हूँ। इंट्राडे में बैंक निफ्टी जैसे कि आज ये ओपन हुई, यहाँ पे ये ओपन हुई, ओपन होने के बाद जोर से नीचे आई है और कल के लो के आसपास से एक जोर से अपवर्ड मोमेंटम आ गई। अपवर्ड मोमेंटम जैसे कि मैंने ये बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया हुआ था कि 43,880 के नीचे जाएगा तो ही सेल करना। तो बैंक निफ्टी ने लो बनाया 43,940 का, सॉरी 932 का लो बनाया और वहां से वापस जोर से ऊपर की तरफ आ गई। और मैंने ये भी लिखा था कि जब तक 43,000, एक मिनट, $44,280 के ऊपर जब तक जाता नहीं है तब तक हमको बैंक निफ्टी में तेजी नहीं मिलेगी। तो बैंक निफ्टी जो है ऊपर में 43,220 तक गई, तो कोई भी हाल में, मतलब मैंने यहाँ पे ऊपर जहाँ जिसके ऊपर बाय करने के लिए बोला वहां पे बाय नहीं हुआ, जिसके नीचे सेल करने को मिला बोला वहां पे सेल नहीं हुआ। अब इंट्राडे में क्या हुआ है? इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट करने की कोशिश की, लेकिन ये लो के नीचे लो आया नहीं करके हम लोग यहाँ पे अपवर्ड एंगल नहीं डाल सकते। तो अपवर्ड एंगल अगर डालना है तो ये लो आप कंसिडर करेंगे, तो ये लो और ये लो के बीच में ये है, तो आप यहाँ से अगर अपवर्ड एंगल डालते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ तक तो पहुंची नहीं। तो ये अपवर्ड एंगल जो था वो 280 का था, इसके लिए मैंने 280 का मूवमेंट यहाँ पे लिखा था कि 280 के ऊपर जाएगा तो ही बाय करना। और कल के लिए भी यही इंटैक्ट है कि 280 के ऊपर जाएगा तो ही बाय करना है, तब तक बाय नहीं करना है। 44,380, 570, 776 के पॉइंट ऊपर की तरफ रहेंगे,
नीचे की तरफ 43,880 के नीचे सेल करना है। और अगर 43,880 के नीचे सेल होता है तो ये मीडियम टर्म सेल हो जाएगा, और 43,880 के नीचे आप अगर सेल करते हो तो मीडियम टर्म में आपको स्टॉप लॉस रहेगा 44,020, सॉरी मीडियम टर्म में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 44,280। ये इंट्राडे का स्टॉप लॉस आपको 44,020 के हिसाब से रहेगा। तो जब तक अगर 43,880 के नीचे जाएगा तो आपको 44,280 का आपको क्लियर का स्टॉप लॉस रहेगा कैरी फॉरवर्ड के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा। यहाँ पे अभी आप इंट्राडे में आप देखेंगे तो ये जैसे ही ये मूवमेंट ऊपर की तरफ आ गई, आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि कैंडल स्टिक के ऊपर आप ध्यान रखिए। ये कैंडल स्टिक जो है ये आपको सारा खेल बता देती है कि क्या करने वाली है। यहाँ से आप देखेंगे एक हैमर बना, हैमर बनने के बाद ऊपर का मूवमेंट आया नहीं, ये वापस एक इनसाइड कैंडल बना, इनसाइड कैंडल बनने के वापस ये इन्वर्टेड हैमर बना, और जैसे ही इनसाइड कैंडल के नीचे मूवमेंट गई वैसे ही फटाफट फटाफट सेलिंग आ गई। 44,049 से लेके आपको 43,932 मतलब 100 पॉइंट फटाफट आ गए, और वहां से फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गई। लेकिन ये 100 पॉइंट ऑप्शन बायर के लिए बहुत कारणीभूत मतलब बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना, लेकिन इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद उसने यहाँ पे इंटैक्ट रखा इन्वर्टेड हैमर को, और इंटैक्ट रखने के बाद ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ जाने के बाद जैसे यहाँ पे 280 का मूवमेंट था, 280 के यहाँ पे रेजिस्टेंस आने वाला था, तो ये पॉइंट पे यहाँ पे रुका दिया। और ये इन्वर्टेड हैमर ने आप देखेंगे कि इसके नीचे हमको कभी भी क्लोजिंग मिली नहीं, और इन्वर्टेड हैमर का तो ये पहला कैंडल था, प्रीवियस कैंडल था वो बहुत लंबा है, तो उस हिसाब से वो सेलिंग हमको दिखी नहीं। अगर आप इन्वर्टेड हैमर से ये डालते डाउनवर्ड एंगल डालते तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कैसे उसने काम किया हुआ है। तो ये इंट्राडे में भी इन्वर्टेड एंगल के डाउनवर्ड एंगल काम करता है। यहाँ पे वापस इसने इसके नीचे लाया, एक हैमर बनाया, हैमर बनने के बाद ये साइडवेज मोमेंटम किया, फिर जब ये इसके नीचे आया तो कंटिन्यूस डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा दिया। अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये छोटे छोटे पिक्चर में आप देखेंगे ये लो के नीचे ये लो मार दिया। आपको सिर्फ एक सिंपल काम करना है कि ये हाई का अपवर्ड एंगल डालना है। ये लो के नीचे ये लो मारा, ये एरिया में कौन सा हाई है तो ये हाई बना है, तो उसका अपवर्ड एंगल डाला, तो आपको यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पॉइंट दिखेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे टच करके वापस नीचे की तरफ आ गया। ये जब बार आ जाता है और उसका नेक्स्ट बार जो है अगर इन्वर्टेड हैमर बन के नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो ये आपको रेफरेंस कैंडल है, यहाँ से आप सेल कर सकते हो। ये सेल करने के बाद आपको 100 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं। उसके बाद ये कंटिन्यूशन में इसके नीचे ये लो के नीचे ये लो मारा, तो ये हाई को आप अपवर्ड एंगल डाल सकते हो। ये लो टूट गया, आप वापस अपवर्ड एंगल शिफ्ट कर सकते हो, और ये लो टूटने के बाद आप देखेंगे ये लो के नीचे ये लो मारा है, तो आपको यही हाई है एक्चुअली। तो वो हाई ऐसे कुछ खास हुआ नहीं था, ये लो के नीचे यही लो समझेंगे, और ये हाई क्रॉस हुआ नहीं। तो इस हिसाब से अगर छोटा छोटा आप देखते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इंट्राडे में कैसे गेम होता है। इसके बाद अगर आप देखते हैं निफ्टी में ज़्यादातर एक्चुअली सेलिंग दिखाई दी। निफ्टी में अभी 18,520 के नीचे मीडियम टर्म सेल हो जाएगा, और अगर 520 सेल हो जाता है तो 680 का उसका मीडियम टर्म में स्टॉप लॉस रहेगा। कैरी फॉरवर्ड के लिए 680 का स्टॉप लॉस रहेगा अगर 520 के नीचे जाती है निफ्टी, तो तब तक निफ्टी में मीडियम टर्म सेल आने वाला नहीं है। अगर इंट्राडे में आप देखते हैं कि कल के लो के नीचे आज सुबह लो मारा, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी, और हैमर कैंडल ने ऊपर लेके गया। ऊपर लेके जाने के बाद आप देखेंगे कि ये लो के नीचे लो बनाया, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना था, अपवर्ड एंगल का
अपवर्ड एंगल डालना है, और अगर ये क्रॉस होता है तो बाय करना है, अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे सेल करना है। सेल करने के लिए अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेफरेंस कैंडल बनी हैमर, और जैसे ही ये हैमर के नीचे गया आपको सेल करना है। बस इतना ही सिंपल आप देखेंगे, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ये चीज़ें देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि कैसे काम करना है। यहाँ से जब तक ये मोमेंटम चल रही है, यहाँ पे एक हैमर बनी, आपको निकल जाना है। यहाँ से जैसे ही एक इन्वर्टेड हैमर बना और इन्वर्टेड हैमर के ऊपर गया, ये बाई की मोमेंटम आ गई। लेकिन एक छोटा छोटा, जैसे एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, लो के नीचे लो गया तो आपको सिर्फ अपवर्ड एंगल को शिफ्ट करना है और खड़ा रहना है। ये लो के नीचे लो मार दिया, अगर आपको सिर्फ अपवर्ड एंगल को शिफ्ट करना है और खड़ा रहना है। ये लो के नीचे ये लो गया, अपवर्ड एंगल को शिफ्ट करना है और खड़ा रहना है। जब तक अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होगा तब तक हमको बाय नहीं करना है। एक सिंपल रूल फॉलो करना है। कल कल के लिए 18,520 के नीचे सेल जाएगा तो 18,425 और 308 है, और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 680 के अबाव ही बाय करना है। 780 और 18,895 ऊपर की तरफ पॉइंट लेंगे। अभी मैंने पिक्चर जो है थोड़ा सा ग्लूमी आपको बताया हुआ है, तो मेरा आपको रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगर ये मीडियम टर्म सेल दोनों में आ जाते हैं तो बाय में खड़ा रहना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, और सेल का काम करें तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए। अगर नए व्यूअर है तो आप प्लीज़ पीछे अब व्हाट इज़ अपवर्ड एंगल, हाउ टू प्लेस इट, या आप पीछे के रेफरेंस वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।